और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर विश्वविद्यालय ने उत्तर पुस्तिकाओं के वितरण पर रोक लगा दी है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विश्वविद्यालय ने उत्तर पुस्तिकाओं के वितरण पर लगाई रोक। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने लगाई है रोक। उच्च शिक्षा आयुक्त ने कुल सचिवों को लिखा है पत्र। मामले को उच्च शिक्षा विभाग ने लिया है संज्ञान में। उच्च शिक्षा संचालनालय की आयुक्त ने जताई है नाराजगी। कोविड-19 के संबंध में जारी गाइडलाइन का बताया है उल्लंघन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं रायपुर से, और हमारे साथ सीधा जुड़ी हमारी सहयोगी निधि प्रसाद रायपुर से। निधि, कोविड-19 के संबंध में जारी गाइडलाइन का उल्लंघन बताते हुए विश्वविद्यालय ने उत्तर पुस्तिकाओं के वितरण पर रोक लगा दी है। जी बिल्कुल, अगर तो कोविड-19 का दौर चल रहा है, छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये रफ्तार लगातार तुल पकड़े हुए है छत्तीसगढ़ में। आज ही की अगर हम बात करें तो देर रात 24 घंटे में पिछले 3800 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। बावजूद इसके अगर विश्वविद्यालय के जो कुल सचिव हैं वो ही छात्रों को आमंत्रित कर रहे हैं कि भीड़ की स्थिति बढ़ाए तो इससे कोरोना का संक्रमण केवल और केवल बढ़ता ही नजर आएगा। अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि सभी छात्र छात्राओं को उनकी उत्तर पुस्तिकाओं के वितरण के लिए और उन्हें जमा करने के लिए कई विश्वविद्यालयों द्वारा उन्हें परीक्षा केंद्र बुलाकर ही उत्तर पुस्तिका का वितरण किया जा रहा था और उसे जमा भी किया जा रहा था। तो इस पूरे कार्य में केवल लापरवाही और खतरा ही सामने नजर आ रहा था, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा की संख्या में छात्र छात्राएं परीक्षा केंद्र पहुंचे थे। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं भी कोई जो है वो पालन करते नजर नहीं आ रहे थे। और ये केवल राज्य शासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है कोविड-19 की, उसका उल्लंघन ही नजर आ रहा था, जिसे देखते हुए उच्च शिक्षा आयुक्त ने एक पत्र लिखा है सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को, और उस पत्र को लिखकर उन्होंने सभी कुल सचिवों को फटकार लगाई है कि इस तरह से भीड़ की स्थिति बनाना केवल कोविड-19 की जो गाइडलाइन जारी हुई है उसका उल्लंघन है, तो इसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। जिसके बाद पूरे विश्वविद्यालय के कुल सचिवों ने इस पर प्रबंध किया, इसे बंद किया। और आपको बता दें, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने भी सभी परीक्षा केंद्रों के अध्यक्षों को पत्र लिखा है, और उस पत्र में साफ यह कहा गया है कि जो वितरण किया जा रहा है और जो उत्तर पुस्तिकाएं छात्रों को परीक्षा केंद्र बुलाकर जमा की जा रही है उसे बंद किया जाए। कल से ही ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन भीड़ की स्थिति, सोशल डिस्टेंसिंग की लापरवाही देखते हुए उच्च शिक्षा आयुक्त शारदा वर्मा ने ये पत्र लिखा सभी कुल सचिवों को कि जल्द से जल्द इसे बंद किया जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में केवल कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही नजर आएगा। क्योंकि जिस तरह से हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, तमाम तरह की कोशिशें राज्य शासन और राज्य सरकारें कर रही है, बावजूद इसके जो कोरोना की रफ्तार है वो वैसी की वैसी है, रोकथाम अभी तक नहीं हो पाई है। और ऐसे में छात्रों को इकट्ठे एक साथ बुलाना कोरोना को दावत देने के बराबर है। जी इसमें तो निधि, इसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी? क्योंकि उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने के लिए छात्र यहाँ पर आ रहे हैं, एग्जाम दिए गए हैं, लेकिन अब रिजल्ट आना भी जरूरी है, तो किसी तरह की कोई वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ की जाएगी इसको लेकर? जी बिल्कुल स्मिता, अगर हम व्यवस्था की बात करें तो फिलहाल भीड़ की स्थिति को कंट्रोल करने के उद्देश्य से अभी तो गाइडलाइन यही जारी की गई है कि बच्चों को परीक्षा केंद्र ना बुलाया जाए। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि उन्हें उनके उत्तर पुस्तिका देनी भी जरूरत है, उनके क्या परिणाम है परीक्षाओं के वो भी उन्हें जानना जरूरी है। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है इसके लिए कोई गाइडलाइन जारी की जाए या ऑनलाइन पद्धति से उनके जो सारे मास्क होते हैं वो उन्हें ऑनलाइन तरीके से जारी किए जाए, ताकि जितने भी परीक्षार्थी हैं वो अपने मास्क सारे अपने नंबर जो है वो ऑनलाइन देख ले, ताकि उन्हें किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो। क्योंकि उत्तर पुस्तिका बांटना और परीक्षा केंद्र बुलाना केवल कोरोना को दावत देने के बराबर है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा में की संख्या में परीक्षार्थी वहां पहुंचेंगे। जाहिर सी बात है, परीक्षा दिया है तो अपनी परिणाम जानने के लिए उत्सुक सभी रहते हैं, और इसी उद्देश्य से भीड़ की स्थिति वहां बनती दिखाई दी, जिसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने फटकार लगाई और सभी विश्वविद्यालय के कुल सचिवों को पत्र लिखकर कहा कि जो परीक्षा केंद्र बुलाकर इन्हें वितरण किया जा रहा है उत्तर पुस्तिका और जो जमा की जा रही है उस पर रोक लगाई जाए। फिलहाल अब सवाल ये है कि इसको किस पद्धति से जो परीक्षा के परिणाम है वो दिए जाएंगे।
अगर जिस तरह से यही दौर चलता रहा तो हो सकता है कि ऑनलाइन पद्धति अपनाकर जिस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है, परीक्षाएं दी जा रही है, उसके परिणाम भी उसी तरह ऑनलाइन घोषित किए जाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निधि हमारे साथ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर विश्वविद्यालय ने उत्तर पुस्तिकाओं के वितरण पर रोक लगा दी है। उनका कहना है कि कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन हो रहा है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है।